नियमों में कुछ बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार्स को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से समाज पर क्या असर पड़ेगा और इन नियमों को लेकर समाज क्या कहना चाहता है, ये हम उन्हीं से पूछेंगे जिनसे ये समाज बनता है, और वो है हमारी आम जनता। का ये फैसला है, इस पर समाज पर क्या असर पड़ेगा और समाज का एक हिस्सा होने के नाते आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, समाज पर तो कुछ बुरा असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि आर पाटिल साहब ने जब बंद किया था तो कुछ कमियों को देख करके ही बंद किया होगा। तो अब उसके बाद फिर स्टार्ट हो रहा है, तो उनका जो व्यू रहा होगा कि भाई ये प्रॉब्लम होती है इसलिए चलो इसको बंद कर दिया जाए। हाँ, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हुआ तो असर तो बुरा ही पड़ेगा, असर बहुत अच्छा नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन जो डांस बार में एक्टर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए रोजी रोटी वाली बात हो जाती है। और बाकी तो सामाजिक रूप से असर बहुत अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। आपको नहीं लगता एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रशासन को चाहिए कि कुछ और भी सोचे? हाँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी थोड़ी है कि हाँ और भी विकल्प हो सकते हैं। भाई अगर उनके पास टैलेंट है तो उसको उस तरीके से उनको प्रमोट करें। जरूरी थोड़ी है कि केवल डांस बार में ही वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करे गवर्नमेंट, उसका जो पैरेलल अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट करे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनको हैंड टू माउथ वाली बात नहीं होगी। तो अब डांस बार ही एक ऐसा विकल्प है, तो मेरे समझ से तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वही एक विकल्प नहीं है। गवर्नमेंट और भी कोई ऑप्शंस खोज सकते थे, और उन लोगों को भी चाहिए कि अपना दूसरे जॉब को भी कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को अब होता है ना कि जो जिस काम को करता रहता है उसमें उसको ईजी लगता है, वो तो ईजी समझ करके कर रहे हैं, लेकिन समाज पर इसका बुरा असर तो पड़ेगा। शर्त थी, सरकार ने उसे भी खारिज कर दी है, तो ये सही है या गलत है? इसकी क्या ज़रूरत थी? देखो, आजकल ना जो कुछ गलत काम हो रहे हैं वो गलत काम कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई करके जाता है तो मालूम नहीं पड़ता, बरोबर है। कैमरा ऐसी चीज़ है कि उसमें जो चोर है वो पकड़ा जाता है, या तो जो गलत काम कर रहा है वो पकड़ा जाता है। तो इसकी ज़रूरी हर जगह है। अभी जब से आतंकवादी हमला हुआ अपनी मुंबई में, तभी से तो स्ट्रिक्ट कर दिया कि हर सार्वजनिक जगह पे, स्कूल हो, न्यायालय हो, कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ पे तो ये होना ही चाहिए, ये ज़रूरी किया था। लेकिन डांस बार में वो निकालना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोग शराब पीते हैं, तो शराब में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, वो तो पकड़ा जाना चाहिए ना। कि प्राइवेसी को ध्यान में रख के ये फैसला लिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेसी के लिए और भी मतलब अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होती है तो सीसीटीवी की मदद से ही उसे बाहर निकाला जा सकता है, प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है? हाँ, बराबर है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत होगा या इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए? हाँ, ये प्राइवेसी नहीं होना चाहिए डांस बार में, तो जो कुछ भी है वो दिखना चाहिए। आगे चल के कुछ भी हो सकता है तो वो सामने आना चाहिए, नहीं तो डांस बार के अंदर कुछ भी करेंगे लोग सही सलामत निकल जाएंगे। एक तरीके से ये ढील देना हो जाएगा लोगों को। हाँ, ढील दे रहे हो, ये होना नहीं चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, कैमरा होना ही चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये भी है कि डांसर्स और कस्टमर्स के बीच में एक दीवार बनाई जाएगी, जिससे कि वो लोग डांस तो देख पाएंगे लेकिन किसी भी तरह का अश्लील चीज़ें नहीं हो पाएंगी, नहीं होनी पाएंगी, और जो पैसे उछाले जाते थे डांसर्स पर वो नहीं होगा, अब उन्हें टिप्स दिए जाएंगे। तो ये सही है? एक्चुअली अभी जो डांस बार स्टार्ट हुआ है ये रॉन्ग ही डिसीजन है सर, गवर्नमेंट का रॉन्ग डिसीजन। जो कुछ कंट्रोल था वो कंट्रोल नहीं रहेगा अभी। और ठीक है, जो इनकम ऑफ सोर्स जो लेडीज़ का चला गया था, जो डांस करते थे बार में, उनका जो इनकम ऑफ सोर्स वो फिर से उनको मिल रहा है और टिप देना ये अच्छी बात है। जो उछाला जाएगा वो बंद किया वो अच्छा है एक तरीके से। जो डांस करते हैं वो अपना कुछ मजबूरी रहेगा इसलिए वहाँ पे जाते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए वो जाते हैं वहाँ पे डांस करते हैं। वो अपना एक आर्ट ही रहता है वो भी एक। बट अगर पैसा उछालता है वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेडीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करते वो लोग वहाँ पे। जो कस्टमर जाते हैं उनका नज़रिया क्या रहेगा ये पता नहीं, क्या डांस बार में क्या होता है, कैसे होता है। बट टिप देना ये अच्छी बात है, उनका जो अच्छा लगा तो टिप दिया वो अच्छी चीज़ है। और जो कस्टमर और डांस बार के बीच में जो एक वॉल रहेगा वो टच नहीं कर सकते, जैसे अभी सीसीटीवी भी बंद किया तो सीसीटीवी नहीं रहेगा तो एक चीज़ अच्छी होगी कि वो डांस लेडीज़ की तरफ नहीं जा सकते, वो सिर्फ देखना है देख सकते हैं, अच्छा लगा टिप दे सकते हैं, ये अच्छी बात है।
बट अगर वो लोग उस साइड नहीं जा पा रहे तो आपको नहीं लगता सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए? फिर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, वो नहीं है करके अभी ये ठीक है। इतना तो किया उन्होंने कि वो वॉल रख दी, कस्टमर अलग रहेंगे, डांस बार लेडीज़ अलग रहेंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। जहाँ पे सीसीटीवी होते तो अच्छी चीज़ थी। और एक तो डांस बार के जो मालिक हैं उन्होंने गुहार की है कि उनके जो लाइसेंस है उनको रिन्यू करे सरकार, तो ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो, एक तरफ से होनी चाहिए क्योंकि ये उनका इनकम है। सेकंड थिंग, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल्स डाले हैं वो ऑब्वियसली उनके कुछ विचार रहेंगे उस पर। अभी रिन्यू करने इसलिए बोले रहेंगे क्योंकि वहाँ पे उनका इनकम जो है वो कटी ना, और जो एम्प्लॉयमेंट जो मिले लेडीज़ लोगों को उनको मिले उसका। और अभी सीसीटीवी का भी बात किया था, तो सीसीटीवी एक तरफ से लगानी चाहिए। जब वहाँ पे दीवार लगी है तो सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए? सीसीटीवी लगानी चाहिए, तो यहाँ पे रिन्यू कराना चाहिए फर्स्ट थिंग। बट येस, विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लीगैलिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, इलीगल चीज़ कम हो जानी चाहिए उसमें से। अगर उनका इलीगल बैकग्राउंड क्लियर है, लीगैलिटी बैकग्राउंड क्लियर है, तो फिर उनका रिन्यू होना चाहिए। अगर उनका लीगल बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो आई डोंट थिंक वी शुड नॉट रिन्यू इट। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी अपनी क्या राय है, एक समाज का हिस्सा होने के नाते? एक समाज का हिस्सा होने के साथ साथ हम लोग एक सतर्क इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जो हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो दिया है, जो बार में जाके अनलिमिटेड शराब पी सकते हैं, तो ये एक तो एज लिमिटेशन है क्या, ये पहले आप देखो। क्योंकि यहाँ पे युद्ध, जो हमारे आज के देश की नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी हम जिसको बोलते हैं, जो बहुत गैर तरीके से अलग अलग दिशा में जा रही है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए क्या, अगर आप शराब के लिए अनलिमिटेड ये दे रहे तो उसमें वो भी जा सकते हैं। क्योंकि आज आप देख सकते हो हुक्का बार पार्लर्स है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बच्चे वहाँ पे, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे जाके वहाँ पे अपना एंजॉयमेंट करते, तो उनके लिए तो कुछ नहीं। अभी एक ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कर देगा इन सबको, जो हम देश के युवा नेता बोलते हैं, जो अभी अपकमिंग जनरेशन है ना, वो जो अपना देश चलाने के काबिल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शिक्षा के मार्फत और अलग अलग संस्कार देने के मार्फत, अगर ये आप दे रहे हो, कोर्ट जजमेंट दे रहा है कि नहीं आप कर सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हर देश की, मतलब इस देश की स्त्री, हर घर की स्त्री सुरक्षित है। तो हमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी न्याय एक दे देना चाहिए कि 7 बजे के बाद कोई लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलेंगी। अगर कुछ अन्याय होता है, कुछ अत्याचार होता है, या रेप केसेस या और ऐसे कुछ होते हैं क्राइम्स, तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या न्याय है, उस बात का भी सोचना चाहिए। और ये जो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ये जो फिर से डांस बार ओपन किए गए हैं, तो वो उस नज़रिए को भी एक पहलू हो सकता है। भले ही उन्होंने उनका एक एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, पर विकल्प भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, दूसरा विकल्प क्यों नहीं। उनका पुनर्वसन कर रहे हैं क्या हम लोग? अगर वो शिक्षित नहीं है, वो काम करने के लिए नहीं है, तो उनके लिए रोज़गार क्या आप दे रहे हो? तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो ये काम में मे बी फोर्सफुली आ रही है, मे बी अपने आप से आ रही है, लेकिन वो प्रेस्टिजियस है क्या? जॉब कर रहे हैं हम लोग, पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने का जो मन को सेटिस्फेक्शन देता है कि आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, भले ही मुझे 5,000 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उस 10,000 का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या? तो आज उनसे भी आप एक राय पूछ लो। क्योंकि मैं वर्षा काळे जी को जानती हूँ, जो डांस बार की गर्ल्स के लिए उन्होंने फ़ाइट की थी और उनके हक के लिए उन्होंने फ़ाइट की थी। तो ऐसे बहुत सारे उसके विकल्प निकल सकते हैं, पहलू है उसके। तो शायद मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार इसके लिए सोचना चाहिए और फिर अपना अलग से जजमेंट देना चाहिए कि ये जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वही आगे चलकर देश चलाएंगे। ऑब्वियसली तो ऐसे फैसलों से उन पर भी कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे उन बच्चों को। क्योंकि आज के बच्चे ना माँ बाप की सुन रहे हैं, ना और किसी और की सुनते हैं। तो हम लोग तो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, तो टेक्नोलॉजी का कितना गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, तो उसको कहाँ रोकथाम हो रही है? आजकल इतने साइबर क्राइम्स है, उसके साथ साथ अगर बच्चों को ये, अगर हम लोग एक छूट दे जाती है, तो घर की लेडीज़ के रात के 2-2 बजे तक अपने हस्बैंड की राह देखते हुए घर के दरवाजे के बाहर बैठने वाली है। या कहीं तो रोकथाम होनी चाहिए ना, कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए ना, तब जाके तो हम लोग एक अच्छा कुछ भारत का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो वो सब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सही में कुछ अलग से सोचना चाहिए इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो लिया है डांस बार्स को खोलने का, मंजूरी देने का, इस पर आपका क्या विचार है? इस पर ये बहुत ही निराशाजनक
जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका पूरी तरह से खंडन होना चाहिए। काफ़ी धैर्यता दिखाई गई थी, काफ़ी संयमशीलता दिखाई गई थी लोगों द्वारा, और इसे पूरे ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध करके इसे बंद किया गया था। और फिर इस समय की स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट किसी वजह से इनको परमिट करते हैं तो काफ़ी निराशाजनक है, इसको पुनर्विचार करना चाहिए। तो इसमें कुछ नियम भी नए डाले गए हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास की जो शर्त थी बार में लगाने की, उन्हें खारिज कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत टाइप हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी समन्वयक नहीं है। इसको सीसीटीवी कैमरा इवन जहाँ पे आजकल लोग सुरक्षा की दृष्टि से घरों में तक लगाया जा रहा है, स्कूल कॉलेजों में लगाया जा रहा है, ऑफिसों में भी लगाया जा रहा है, ऐसे स्थिति में ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इसको बाहर जैसे जगहों पर अगर रोका जाए तो बड़े आश्चर्य की बात लगती है ये। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि डांसर्स और कस्टमर्स के बीच में एक दीवार होगी जिससे कि कोई अश्लीलता जैसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मतलब अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो सीसीटीवी कैमरास को निकालने की जो शर्त है उसे खारिज करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए डांस बार में डांस हो रहा है तो वो अपने आप में ही वो एक अश्लील बातें हैं, उसमें दीवार हो या ना हो उससे क्या अब फ़र्क पड़ता है। दीवार रोकने से आप जो लोगों के जो इंटेंशन है वो कहाँ से उसमें परिवर्तन आ रहा है, वैसी तो कोई बात नहीं हो रही है। तो इसका भी कोई तुक नहीं है कि इस आधार पे उनको आप परमिशन दें। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये बार में डांस होने की ज़रूरत ही क्या है। बार में खुद ही लोग पीने के लिए आते हैं, वो एक इटसेल्फ एक एन्जॉयमेंट है, उसमें और एडिशनल इसकी क्या ज़रूरत है। उसमें शराब को भी लेकर एक फैसला किया गया है कि शराब पीने पर कोई रोक नहीं होगा, तो इस पर क्या कहेंगे? शराब पीने पे शराब के तो मूल्यमापन ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सी शराब में कितना किस तरह का केमिकल्स मिलाया गया है, इस पर मूल्यमापन होना चाहिए। कितनी मात्रा में वो दी जानी चाहिए, इसके लिए भी मानक हैं, लेकिन क्या वो मानक फॉलो किए जाते हैं? उसका बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता, और लोगों को एक सीमित दायरे तक ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। एक सीमित मात्रा में ही वो पी सकें, उससे अधिक ना पिएं। तो अभी जो डांस बार के मालिक है वो चाहते हैं उनके लाइसेंस रिन्यू हो जाए, क्योंकि और सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट पर इसका असर पड़ेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से बहुत सारे काम हो सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी उपलब्ध है। जहाँ तक है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और इस क्षेत्र में आने की बात है, तो ऐसी कोई बात मुझे लगती नहीं है। दूसरे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या इनको दिया जा सकता है। जो जिन लड़कियों को आज जो बार गर्ल का जो स्टेटस दिया जा रहा है, जो बाल गर्ल का जो काम करने की नौबत आ रही है, उनको ये ट्रेन करें, उनको दूसरे बहुत सारे रेस्पेक्टेड एरियाज़ है जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। और बार मालिकों का जो लाइसेंस है उसको अगर रिन्यू किया जाता है तो उसमें शर्त और तथ्य बड़े कठोरता से उसका पालन कर रहे हैं क्या, ये देख कर के उनका रिन्यू होना चाहिए, और उसमें कोई शिथिलता ना हो, उसका कोई लाभ ना ले रहा हो, ये भी बात देखनी चाहिए। और नए सिरे से उनके लिए एक मानक तय करना बहुत ज़रूरी है। बार डांसर्स जो है, जैसा कि आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें भी कोई और विकल्प देना चाहिए, तो इसमें प्रशासन को दोबारा सोचकर कुछ उनके लिए अलग से सोचने की ज़रूरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि और कौन कौन से रिस्पेक्टेबल एरियाज़ हैं जो उनको हम उपलब्ध करा सकें। ऐसा प्रशासन को सोचना ही चाहिए। ऐसे कई क्षेत्र हैं अभी भी उपलब्ध हैं जहाँ पे उनको विस्थापित किया जा सकता है, उसके लिए प्रशासन कदम उठा सकता है। डांस बार्स को फिर से खोलने की मंजूरी देना सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या जनहित के लिए सही है? कैमरामैन श्याम के साथ ममता रमाशंकर माली की रिपोर्ट, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।